मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को लेकर भारत की राजनीति भी गर्मा गई है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल जब से ईरान में हुए हमलों और उसमें हुई भारी जनहानि की खबरें सामने आई हैं, तब से भारत में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। खास तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर हुए हमले और ईरान के मिनाब शहर में एक प्राइमरी स्कूल पर हुए भीषण हमले ने दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 165 मासूम छात्राओं की मौत की खबर ने पूरे विश्व में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि ये बच्चियां उस समय स्कूल में मौजूद थीं जब अचानक हुए हमले में पूरा परिसर तबाह हो गया। जो बच्चियां कुछ समय पहले तक अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही थीं, खेल रही थीं और अपने भविष्य के सपने देख रही थीं, वे पल भर में इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गईं। इस दर्दनाक घटना को लेकर काफ़ी समय तक समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे थे कि आखिर सपा की चुप्पी क्यों है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे थे। इसी बीच अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट करते हुए इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी ईरान में हुए इन हमलों की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने ख़ास तौर पर मिनाब के स्कूल पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 165 छात्राओं की मौत मानवता के लिए एक गहरी त्रासदी है और इस तरह के हमले किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष के समय भी अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानवीय कानून मौजूद होते हैं, जिनका उद्देश्य निर्दोष लोगों की जान की रक्षा करना होता है। जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून इसी सोच के तहत बनाए गए थे कि युद्ध की स्थिति में भी आम नागरिकों, बच्चों और महिलाओं को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इस तरह के हमले इन सभी नियमों और मूल्यों को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी अयातुल्ला खामेनेई पर हुए हमले और मिनाब के स्कूल पर हुए उस हमले की कड़ी निंदा करती है, जिसमें 165 छात्राएं मारी गईं। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और इससे प्रभावित सभी परिवारों के प्रति समाजवादी पार्टी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। उन्होंने उन छात्राओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे मासूम बच्चियां, जो कल तक अपने भविष्य के रंगीन सपनों में खोई हुई थीं, आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं और उनकी याद हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी एक और बड़ी घटना सामने आई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ भारत में भी बहस छेड़ दी है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के महत्वपूर्ण युद्धपोत आइरिस डेना को निशाना बनाते हुए उसे डुबो दिया। इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नाविकों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई अन्य अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यह घटना इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस ईरानी युद्धपोत को डुबोया गया, वह कुछ ही समय पहले भारत में आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास में शामिल होकर लौटा था और भारतीय नौसेना का मेहमान रह चुका था। इस घटना पर ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जहाज़ को निशाना बनाया गया वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में था और उस पर बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका को अपनी इस कार्रवाई पर पछताना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंता की बात है कि अमेरिकी इजरायली सैन्य कार्रवाइयों का दायरा अब मिडिल ईस्ट से निकलकर हिंद महासागर तक पहुंचता दिखाई दे रहा है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इतनी गंभीर घटनाएं भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में हो रही हैं, तब केंद्र सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी इजरायली हमलों का हमारी सरहदों के करीब हिंद महासागर तक पहुंचना
देशवासियों के लिए चिंता का विषय है और इस गंभीर मामले पर भाजपा सरकार की अभूतपूर्व चुप्पी समझ से परे है। उन्होंने तीखा तंज करते हुए कहा कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसे सरकार की चुप्पी माना जाए या किसी विशेष भय के कारण सरकार की घिघी बंध गई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से सरकार इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरकार के होंठ किसने सिल दिए हैं और जनता पूछ रही है कि सरकार का कौन सा पत्ता दबा हुआ है। सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अस्पष्ट नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अक्सर ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साध लेती है ताकि लोग अटकलों में उलझे रहें और असली मुद्दों पर चर्चा न हो सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि आगामी संसद सत्र में भाजपा कोई ऐसा विवादास्पद मुद्दा जरूर उठाएगी जिससे सरकार की विफलताओं पर चर्चा ही न हो पाए।